हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको शीट भेज दी थी और आज शीट का ही उद्घाटन होना है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन टिक कर लीजिए जो आपको होमवर्क में करने हैं, क्योंकि उस जैसे क्वेश्चन आप बुक में कर चुके हैं और इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं तो वो मैं करवा दूंगा, जैसे थ्योरी के क्वेश्चंस, और बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा लीजिए, उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ, ये टिक कर लीजिए। और इनमें से जो नहीं किए होंगे उन जैसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी। एंड इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 लगा लीजिए होमवर्क में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क लगा लीजिए, 21, 24, 24 के बाद 25 टिक करते जाइए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 34, 33 भी लगा लेना, 33, 34 एंड क्वेश्चन नंबर 40 में 6 पार्ट है, 6 के 6 पार्ट आपको करना है, क्योंकि ये जो 6 पार्ट हैं आपके पास वो सारे के सारे बुक में RS अग्रवाल में 5 पार्ट में करा चुका हूँ। तो ये आपको करने हैं और इनमें से जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो पूछ भी सकते हैं क्योंकि उनमें वो इक्वेशन बना के मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो इस बात का याद रखिएगा कि जो भी होमवर्क दिया हुआ है वो साथ के साथ निपटा के चलिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी होमवर्क में दिए हैं, जैसे पहला दिया है, तो वैसे तो n वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपसे बोला था वो मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल फॉलो करके सॉल्व होंगे मैट्रिक्स में, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी n वाले हैं तो उस वजह से पहला है, दूसरा है, ये बहुत सारे n वाले क्वेश्चन दिए हैं जो एग्जाम वगैरह में आते हैं, ठीक। तो और NCERT के भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में करवा रहा हूँ, अगर आप भूल गए हो तो आप 2 समझ लीजिए तो फर्स्ट वाला भी हो जाएगा। ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं उसकी चर्चा होगी अभी, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन रूल कहता है कि आप सबसे पहले जो भी काम करें वो n बराबर 1 के लिए करें। तो पहली कंडीशन होगी पुट n इक्वल टू 1, ठीक। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो यहां आ जाएगा a की पावर 1, a 0। यहां जब आप 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहां पावर 0 हो जाएगी तो उसका मतलब 1 ही होगा। और ये हो गया विच इज ट्रू बाई इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a की पावर 1 की वैल्यू यही दी हुई है, मतलब ट्रू है। और अगर ये इक्वेशन नंबर 1 ना दी गई होती तो फिर ये ट्रू नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई चीज पॉसिबल है या नहीं। क्लियर है। तो इसीलिए a की पावर 1 जो है वो ट्रू है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में आपको वो दिया हुआ है। अब आइए सेकंड में हम यहाँ पे पुट करते हैं n बराबर k, और ये 1 या k जो है ये सारे नेचुरल नंबर है, क्योंकि जो मैथमेटिकल इंडक्शन रूल है वो ये कहता है, 11th में आप पढ़ चुके हो, कि जो भी चीज आप प्रूव करने जा रहे हैं, जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक जैसा होना चाहिए। तो अब n बराबर 1 के लिए हो गया, तो अब कायदे के हिसाब से तो n बराबर 2, फिर इसके बाद n बराबर 3, फिर उसके बाद n बराबर 4 एंड डॉट 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 चलना चाहिए हमें। लेकिन नेचुरल नंबर होते हैं इनफाइनाइट, तो ऐसे हम कहाँ तक चेक करेंगे? तो उसी में जो इनफाइनाइट तक जाने का जो रास्ता है उनमें से बीच में हम मान लेते हैं कि n बराबर k एक नेचुरल नंबर है, और k के लिए प्रूफ कुछ नहीं होता, केवल जो लिखा है उसे लिखा रहने दिया जाता है, ठीक है। ये मानते हुए कि ये ट्रू होगा। इक्वेशन नंबर 2 विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ये मान लिया जाता है। अब अगर ये ट्रू नहीं होगा तो जो थर्ड बात आप प्रूफ करने जा रहे हैं वो प्रूफ नहीं होगी, और अगर ये ट्रू होगा तो जो थर्ड चीज आप प्रूफ करने जा रहे हैं वो आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो अब थर्ड बात तो क्या की? तो जैसे मान लीजिए मैं 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर लेता हूं, ठीक है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है, या तो आपको ये पता नहीं है कि 1 से लेके 100 तक कोई चीज प्रूफ हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 101 के लिए भी वो प्रूफ हो जाए, ठीक।
इसी तरीके से मान लो 1 से लेके 1005 तक गए तो जरूरी नहीं है कि 1006 के लिए प्रूफ हो जाए। इसी वजह से पहले 1 रखा गया, फिर k रखा गया और अब k+1 रखा जा रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है कि अगर k की वैल्यू 100 होगी तो k+1 101 हो जाएगा, अगर k की वैल्यू 1005 होगी तो k+1 1006 हो जाएगा। इसीलिए प्रूफ कर रहे हो, समझ गए। और विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड तो आप रखिए जरा। लेकिन जब आप k+1 रखते हैं तो वो केवल LHS में रखा जाता है, यानी यहां रखा जाएगा। इसे हम तोड़ देंगे a की पावर k इंटू a में, क्योंकि पावर में k+1 है। ठीक, a की पावर k की वैल्यू बाई इक्वेशन सेकंड रख लीजिए, a की पावर k 0, k a की पावर k -1, a की पावर k, और a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख लीजिए, a10a। मल्टीप्लाई करो इनका, जैसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है वैसा करना है। पहला रो का कॉलम में तो a की पावर k+1, इसका इसमें किया तो k+1, इसका इसमें किया तो 0, फिर इसका किया तो a की पावर k प्लस इसका इसमें किया तो k a की पावर k -1 इंटू a, फिर किया इसका तो पहला हो गया 0, दूसरा हो गया 0, फिर किया 0 प्लस a की पावर k+1, और अब आप इसे कलेक्ट कर दीजिए, k+1 0। यहाँ देखिए, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे तो a की पावर k प्लस ये भी बन जाएगा a की पावर k और इनटू में आ जाएगा k, यहाँ k+1, और अब आप चेक कर लीजिए a की पावर k+1 0, यहाँ a की पावर k+1, इन दोनों में से a की पावर k कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा k+1, हेंस प्रूफ। अब आपने कहा कि हम कैसे माने कि यही प्रूफ है या यही आंसर है, तो आपको मैं बता दूं, आप जरा ध्यान दीजिए। अगर k+1 यहाँ रखा जाता तो यहाँ भी रखना पड़ता, तो देखिए यहाँ रखने तो क्या आ रहा है, जब k+1 यहाँ रखेंगे तो k+1, यहाँ जब k+1 रखेंगे तो k रह जाएगा k+1। देखिए लौट के मैट्रिक्स आ रही है वही जो यहाँ मिल रही है, इसका मतलब आपने जो प्रूफ किया है वो बिल्कुल सही है। ये है चेक करने का तरीका, जो कि 11th में आपको मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको थ्योरी पूरी बता दी है कि पहले n बराबर 1, फिर n बराबर k, n बराबर k की हेल्प से यानी इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से इक्वेशन नंबर 3 प्रूफ करनी है, मतलब कि n बराबर k+1 प्रूफ करना है। और आपके सामने है पूरा मेथड, नोट करें फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपको करना है वैसे, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ हिंट दे दे रहा हूं। जैसे AB बराबर A लिखा हुआ है और BA बराबर B लिखा हुआ है, आपको इन्हीं दोनों का यूज करके A² बराबर A और B² बराबर B प्रूफ करना है। नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, लेकिन कोशिश तभी करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, इसमें नंबरों जैसा काम नहीं होगा, यानी 2 × 3 × 4, 4 × 3 × 2, 2 × 4 × 3 एंड सो ऑन, सबके आंसर सेम आएंगे क्योंकि दे ऑल आर नंबर्स। लेकिन a × b × c इक्वल टू a × b × c जरूरी नहीं है हो ही जाए, समझ आ गई, क्योंकि दे आर मैट्रिसेस, समझ आ गई, यही बात मैं बोल रहा हूं। तो आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान, जैसे आप चाहते हैं कि इधर a² आ जाए, ठीक, तो आप a का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब a का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आपने ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया तो आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगली लाइन में आप ये लिख लें, ये गलत होगा, क्योंकि ये किसी भी सूरत में इसके पास डायरेक्ट तो नहीं आएगा, समझ आ गई बात। तो ऐसे केसेस में अगर आपको a² लाना ही है तो आप a का मल्टीप्लाई इधर से कर सकते हैं, ठीक, a², अब ये दोनों साथ में है, a² b बराबर a², ये सही है, समझ आ गई बात। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सॉल्व करते टाइम आप जो भी मेथड लगा रहे होंगे उनमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखें कि क्या दिया हुआ है, अगर दिया है तो ही कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो 3rd वाला आपको करना है, ना आए तो मुझसे पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है। चौथे वाले पे आइए। अब देखिए चौथे वाले को कैसे करें, तो जरा चौथे वाले में मैं हिंट दे दे रहा हूँ, जरा ध्यान देना। आपके पास है फैमिली 2, तो हम उसमें 2 मैट्रिक्स बना लेंगे फैमिली के लिए, क्लियर है, जिसमें मैन होंगे, विमेन होंगी और चिल्ड्रंस होंगे, ठीक। और यहां पर पहली वाली ए है, दूसरी वाली फैमिली बी है, तो यहां आप रखेंगे मैन, 4 मैन, 6 वुमेन एंड 2 चिल्ड्रंस। दूसरी वाली फैमिली में 2 मैन, 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रंस, ठीक। इसके बाद आपसे बोला हुआ है क्यू के बारे में, तो आप क्या करेंगे, क्यू बना लेंगे। अब क्यू में आपको चाहिए प्रोटीन एंड कैलोरीज एंड प्रोटीन, तो उसके लिए हमें काम करना होगा। तो देखिए
वैसे तो जब दो मैट्रिक्स हम बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में तो एक रो मैट्रिक्स बनती है और एक कॉलम मैट्रिक्स बनता है, ठीक। तो यहां पर अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऐसा नहीं होगा, वो फिर ऐसा होगा और उसका रीजन है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका कैलोरीज के लिए और ये है आपका प्रोटीन्स के लिए। अब इसमें कैलोरीज मैन ने जो मतलब एब्जॉर्ब की है वो 2400 है, फिर उसके बाद 1900 है, फिर उसके बाद चिल्ड्रन ने जो की है वो 1800 है। फिर प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो लिया है वो है 55 ग्राम्स मैन के लिए, विमेन के लिए 45 और 33 चिल्ड्रन के लिए। ये बन गया। और अब आपको पी क्यू का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ आ जाएगा 462,224 मल्टीप्लाई विद 2455, 1945, 1833, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ जाएगा? इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। ये है मैट्रिक्स आपकी 2/3 की और ये हो गई 3/2 की। मल्टीप्लाई सही है, हो सकता है। समझ आ गई बात? तो 2/2 की एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी और उसमें क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेट करो कैलोरीज एंड प्रोटीन्स फॉर ईच ऑफ द फैमिली, दोनों फैमिलीज के लिए। तो जरा आप देख सकते हैं, ये है फैमिली नंबर ए, ठीक है, और ये है फैमिली नंबर बी, ऐसे लिखा हुआ है। तो पहला ए के लिए प्रोटीन, फिर ए के लिए कैलोरीज, सॉरी ए के लिए कैलोरीज एंड ए के लिए प्रोटीन, ऊपर वाले दोनों बन गए। फिर बी के लिए कैलोरीज एंड बी के लिए प्रोटीन। समझ आ गई बात? यहाँ जो 4/4 का मेंबर आएगा उसमें ए और बी ये होंगे, कैलोरीज और प्रोटीन ये होंगी। तो ए फैमिली ने कैलोरी और प्रोटीन कितने कितने लिए आपको आंसर में दिया हुआ है। फिर बी फैमिली ने कैलोरी और प्रोटीन कितने कितने लिए वो आंसर में लिखा हुआ है, उसे चेक कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना है। समझ गए? आप हिंट क्या मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया लगभग, आपको बस मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर चेक करना है। क्लियर है? नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी मिसलेनियस, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें बोला हुआ है तो लेट x रुपी एंड y रुपी बी 2 पार्ट्स ऑफ 30,000, ठीक। 30,000 के 2 पार्ट है, इसका मतलब है x और y को ऐड करोगे तो 30,000 आना चाहिए। क्लियर? अब क्या बोला हुआ है, अब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे P, जिसमें लिखेंगे हम परसेंटेज 9% एंड 11%, क्योंकि ये आपको दोनों पार्ट पे दी गई परसेंटेज। एंड इसके बाद Q बनाएंगे जिसमें आप कॉलम मैट्रिक्स में x और y लिखेंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर दोनों रो हुई तो लॉजिक वही होगा कि मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये ध्यान रखिए कि मल्टीप्लिकेशन, जब भी ऐसे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के आए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करिए तो एक रो में डालिए, एक कॉलम में। अब वो प्रोडक्ट और रुपए रो और कॉलम में हो सकते हैं, या रो वाले में रुपए और कॉलम वाले में प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब होंगे एक दूसरे के मतलब पूरक, मतलब ऑपोजिट, ठीक है। अब आप करेंगे PQ और PQ आएगा 3060। क्यों? क्योंकि जब आपने पहला इन्वेस्टमेंट किया और दूसरा इन्वेस्टमेंट किया तो पहले इन्वेस्टमेंट पे जो परसेंटेज में इंटरेस्ट मिल रहा था और दूसरे पे जो मिल रहा है वो दोनों कंबाइन होकर 3060 क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आप PQ निकालिए, 9/100, 11/100 मल्टीप्लाई x और y इक्वल टू 3060, 9x/100 प्लस 11y/100 इक्वल टू 3060, मतलब 9x प्लस 11y इक्वल टू 306000। इक्वेशन नंबर 2। आगे का काम अब आपको करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है और अपने x और y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे और क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचिए, जो कि थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आप नोट कर लीजिएगा लेक्चर को रोक कर। आसान क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। सबसे पहले आप दो मैट्रिक्स जो दिए हैं उन्हें लेट करते हैं। पहला है cos स्क्वायर थीटा, यहां पर sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा और यहां sin स्क्वायर थीटा। फिर Q मैट्रिक्स है cos स्क्वायर फाइव, sin फाइव, cos फाइव, sin फाइव, cos फाइव और sin स्क्वायर फाइव। और आपको यहां पे गिवन है कि थीटा एंड फाइव डिफर बाय द
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये आपको गिवन है। इसका यूज करके आपको PQ का मल्टीप्लिकेशन जो है वो O प्रूव करना है, मतलब कि नल मैट्रिक्स प्रूव करना है। समझ आ गया? जो कि बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा, बस चीजें समझनी होगी, उन्हीं के हिसाब से आप यहाँ पे मूवमेंट ले सकते हैं। तो जरा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जो बताया गया है या जो पूछा गया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। क्लियर है? इसके हिसाब से सबसे पहले तो हम एक चीज बनाएंगे यहीं पर, थीटा और फाई डिफर का मतलब होता है उनका सब्ट्रैक्शन, वो है n पाई बाई 2 के बराबर, वेयर n इज ऑड इंटीजर्स। ठीक, ये बात आपको पहले से गिवन है, जो कि गिवन थ्योरी में थी, हमने उसे न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में चेंज करके लिख लिया है कि थीटा एंड फाई डिफर बाय द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का मतलब है कि यहाँ पे जो n आएगा वो ऑड इंटीजर होगा, लाइक 1 3 5 7 9 11 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब आपको सबसे पहले तो PQ का मल्टीप्लाई करना है, तो PQ लिख लीजिए अगल बगल, जिससे कि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। और मल्टीप्लाई जरा ध्यान से करें, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करना आपको सिखा चुका हूं, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, आप घर पे स्वतः ही मल्टीप्लाई करें जब आप इसको फेयर कर रहे हो। तो समझ आ गई बात? नहीं तो आप टीप दोगे तो आपका गलती होगी। अब आप करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो रो बाई कॉलम। ठीक है, रो बाई कॉलम जैसा मल्टीप्लाई आपको सिखाया गया, करिए मल्टीप्लाई। देखिए यहां आएगा पहला रो कॉलम, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई। ठीक, इसका इसमें, अब इसका उस वाले में, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई, और फिर इसका इसमें साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई, और अब इसका करेंगे इसमें साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप खुद करें, समझ गए ना? नहीं, बहुत से लोग बाद में लिख के भेजते हैं सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आई। तो बेटे मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ाने नहीं आया, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने गया हूँ, और पहले भी बोल चुका हूँ आपसे कि आप अपना मल्टीप्लाई आपको सिखाया जा चुका है, नई बात उसमें कुछ हो नहीं रही है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए जरा ध्यान से, ऊपर वाले इस वाले पार्ट में से आपको कॉस थीटा और कॉस फाई कॉमन मिल रहा है, तो जो बचा वो लिख लेंगे। इस वाले पहले लिख लीजिए, जब यहां से कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन गया तो अंदर बचा कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई। ठीक, अब यहां आ जाइए, इस वाले में से देखिए दोनों में से एक साइन थीटा कॉमन जा रहा है और एक कॉस फाई कॉमन जा रहा है, ले आओ कॉमन, साइन थीटा कॉस फाई कॉमन। यहां से साइन थीटा चला गया, कॉस फाई चला गया, तो एक कॉस थीटा एक कॉस फाई बच गया होगा, तो कॉस थीटा कॉस फाई, फिर प्लस यहाँ वाले में से एक साइन थीटा चला गया तो एक साइन थीटा बच गया, यहाँ कॉस फाई चला गया तो एक साइन फाई बच गया, तो ये हो गया साइन थीटा साइन फाई। बगल में आ जाओ, इस वाले में से आपको एक कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है और एक साइन फाई कॉमन मिल रहा है, तो कॉस थीटा और साइन फाई कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ कॉस थीटा चला गया, कॉस थीटा बचा, साइन फाई चला गया तो एक कॉस फाई बचा, तो ये हो गया कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई। और आखिरी वाले में से साइन थीटा साइन फाई कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। मतलब सबके ब्रैकेट जो बचेंगे वो एक जैसे बचेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? मैं देखिए जरा बोर्ड की तरफ, मैं इसको थोड़ा सा वीडियो में लेके आ रहा हूँ, जो कट गया था देख लीजिए। ठीक, कॉमन कॉमन लेना है केवल और कुछ नहीं करना। अब ये सब फॉर्मूले बन गए, ये है cos थीटा cos फाई एज इट इज, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी मतलब cos ए माइनस बी। ये हो गया साइन थीटा cos फाई बाहर और अंदर बच गया cos थीटा माइनस फाई। ये बच गया cos थीटा साइन फाई बाहर cos थीटा माइनस फाई। ये बच गया साइन थीटा साइन फाई बाहर cos थीटा माइनस फाई। ये बच गया। अब देखिए cos थीटा माइनस फाई, जहां जहां थीटा माइनस फाई है वहां n पाई बाई 2 रख दिया जाएगा। cos थीटा cos फाई cos n पाई बाई 2, साइन थीटा cos फाई cos n पाई बाई 2,
cos थीटा sin फाई cos n पाई बाई 2 और यहाँ sin थीटा sin फाई cos n पाई बाई सारे बच गए और ये सारे बन जाएंगे 0 0 0 0 मतलब। अब सवाल पहला ये होता है कि ये सब जीरो कैसे बने। क्लियर है। अब जिन लोगों को पता है तो आसानी से दिख गया होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो जरा बोर्ड पे देखें। देखिए कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ग्राफ पढ़ा चुका हूं मैं और इसी दिन के लिए पढ़ाई है, समझिए जिससे कि चीजें समझ में आए। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये सब एक्स एक्सिस पे है, मतलब इन सभी पे वाई जीरो होगा। ये है पाई बाई 2, ये है 3 पाई बाई 2, ये है 5 पाई बाई 2, ये है 7 पाई बाई 2। और अब आप देख सकते हैं यहाँ देखिए पाई बाई 2 के मल्टीपल कैसे हैं, और 1 है 3 है 5 है 7 है, और उन सब पे आंसर 0 होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ही ये पॉइंट मिल रहे हैं और इन पे वाई नहीं होता। अब इस चीज को मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, cos पाई बाई 2 मालूम ही है 0 है, cos 3 पाई बाई 2 मतलब cos 270, 270 को वैल्यू निकाले तो हो जाएगा 180 प्लस 90, चेंज कुछ होगा नहीं, cos 90 और cos 90 ऑल्सो 0, 5 पाई बाई 2 निकालोगे वो भी 0। इसी तरीके से आप कोई भी पाई बाई 2 का मल्टीपल निकालेंगे cos में तो वो 0 आएगा। अब इतनी ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी, केवल एग्जामिनर को आप जो है ग्राफ भी दिखा देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। और फिलहाल तो तुम्हें समझना है ये पाई बाई 2 का, और ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ जब इनवर्स पढ़ाया था, समझ ले कि cos में अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल ऑड है तो वैल्यू हमेशा 0 होती है, आपके पास लिखी हुई है ये बात। क्लियर है, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 7, ये आपको एनसीईआरटी की शायद मिसलेनियस में दिया हुआ है या एग्जाम्पल हो सकता है, बट आर.एस. अग्रवाल का तो ये एग्जाम्पल ही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, A = 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0, और I उतने वाई उतने का ही लेना है जितने वाई जितने का आपको A दिया हुआ। ठीक है, और इसमें I प्लस A निकाल के रख लेना है क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। ये आ गया 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1। ठीक, ये आपने अपने पास। सिमिलरली I माइनस ये लिख लीजिए क्योंकि उसकी भी जरूरत हमें पड़ रही है, तो 1 0 0 1 बीच में माइनस 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0। I माइनस A = 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1। ये आपका मिल गया I माइनस B। क्लियर है, दोनों वैल्यू निकाल के रख लेनी है क्योंकि ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है आपके पास वो जरूरत पड़ने वाली है। नोट करो। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए हमें जो कहा गया है उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो RHS से और LHS दोनों से भी हो जाएगा और केवल RHS से भी हो जाएगा। तो हम RHS की तरफ ही चलते हैं। ठीक है, क्योंकि LHS तो आप पहले ही निकाल चुके हो I प्लस A, और वो वैल्यू आई थी 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और अब हम RHS में जाएंगे। I माइनस A मल्टीप्लाई cos अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा, ये आपको निकालना है। अब देखिए ध्यान से, अब जब ये वैल्यू की बात हम कर रहे हैं तो जरा मल्टीप्लाई की तरफ ध्यान दें कि जो मल्टीप्लाई अब होने वाला है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा या हमें उसमें तो और क्या क्या करना पड़ सकता है। तो आप सबसे पहले I माइनस A की वैल्यू रखेंगे। तो I माइनस A की वैल्यू क्या है, 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1। अब जो बगल वाला ब्रैकेट है ना उसे भी 10 में ही रखना है क्योंकि लेफ्ट में 10 है और अगर आपने उनका मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। तो cos अल्फा का 10 वाला हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो। ठीक, यही इस क्वेश्चन का एकमात्र क्लू होगा जिसके बारे में लोग शायद नहीं जानते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है करने में, वरना क्वेश्चन कठिन नहीं है। यहाँ पे वैल्यू रखनी है 10 में क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने चाहिए अंदर से, जिससे कि उन्हें मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। और अब आपको इनका मल्टीप्लाई कर लेना है बस। तो मल्टीप्लाई बात जानते ही करो, इसका किया पहले इसमें तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, जिसका इसमें किया तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और अपॉन दोनों के सेम है इसलिए मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो चुका।
इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 का करो तो यहाँ हो जाएगा आपके पास tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलरली इसका करेंगे तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फा बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और फिर इसका करेंगे इसमें तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। केवल मल्टीप्लाई किया हुआ है और कुछ नहीं किया। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सॉल्व किया जाएगा और आपको आपका मिल जाएगा आंसर। देखिए 2 tan में से एक tan लिया तो एक tan बच गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऊपर और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 नीचे। इधर देखिए इधर 2 में से एक गया तो एक प्लस का बचेगा और tan अल्फा बाई 2 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ बचा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई। ये काम आप घर पे खुद करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ध्यान देना इस बात पर कि आप ये काम खुद करें तो अच्छा रहेगा। ठीक, बगल में आ जाओ, यहाँ इसमें से माइनस किया तो एक माइनस का बचेगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 कॉमन अंदर बचा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और सिमिलरली यहाँ 2 में से एक दिया तो बचा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। बच गया, ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल। बचा क्या आपके पास? बचा 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और 1 LHS इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ आ गई बात? तो क्वेश्चन कठिन नहीं है, केवल वो याद बात रखनी है कि i माइनस ए के बगल में जो ब्रैकेट जो मैट्रिक्स दी हुई है वो कॉस और साइन में है, आपको उसे 10 में चेंज करना है, उसके बाद सॉल्यूशन लगाना है। क्लियर? नोट करिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एन वाला क्वेश्चन है, मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। प्रूफ करना है AI प्लस BA होल पावर n इक्वल टू a की पावर n इंटू आई b n a की पावर n माइनस 1 इंटू। यह हमें प्रूफ करना है जिसमें a की वैल्यू दी हुई है 0 1 0 0। आसान है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बस कुछ चीजों पे ध्यान देंगे तो आसान लगेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। एन वाले क्वेश्चन मैंने कैसे करना बताइए, वाई यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहली केस में पुट n बराबर 1 AI प्लस BA होल पावर 1 AI प्लस BA 1 माइनस 1 इंटू a, मतलब AI प्लस BA बराबर AI प्लस BA। हैंस ट्रू, क्योंकि ये पावर में 0 हो जाएगा और जिसकी पावर 0 हो वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकेंड पार्ट पे आएंगे, पुट n इक्वल टू k, तो यहाँ आ जाएगा AI प्लस BA होल पावर k बराबर a की पावर k इंटू आई प्लस BK a की पावर k माइनस 1 इंटू a। इक्वेशन नंबर 1 जिसका करेंगे यूज। ठीक, और अब आएंगे थर्ड पार्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पुट n इक्वल टू k प्लस 1 0। अब इसमें LHS में वैल्यू रखी जाएगी, RHS प्रूफ करना होगा, तो यहाँ आ गया k प्लस 1। ठीक, यहाँ तक का काम वही है जो आप अभी तक करते गए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन्हें पार्ट को तोड़ देंगे। AI प्लस BA की पावर k और AI प्लस BA। अब देखिए जो बगल में AI प्लस BA है वो तो बराबर ही है, तो इसलिए उसमें तो रिप्लेस करने को फायदा ही नहीं है। प्रॉब्लम इससे होगी क्योंकि k पावर है और हमें नहीं मालूम k पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो पावर यहाँ से आएगी इक्वेशन नंबर 1 से। तो आप क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट। बाई इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो यहाँ आएगा a की पावर KI प्लस k b a की पावर k माइनस 1 और कैपिटल A मल्टीप्लाई में AI प्लस BA। ये केवल मैंने ये वैल्यू जो यहाँ पे थी वो रख दी है। अब मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो A तो कांस्टेंट है, k प्लस 1 हो गया, I और I का मल्टीप्लाई I हो गया, फिर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें b a की पावर k इंटू a, क्योंकि I का a में मल्टीप्लाई करोगे तो a ही लौट के आ जाएगा, क्योंकि दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो देखिए k आएगा b आएगा, a की पावर k माइनस 1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k बनाएगा, और a का I में मल्टीप्लाई तो a बना, फिर प्लस, अब इसका इसमें तो k b स्क्वायर a की पावर k माइनस 1 और a स्क्वायर, a और a मिलकर क्या बना देंगे a स्क्वायर। बाकी तो बगल में जो लिखे हुए हैं सब कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान दें,
ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस, इन दोनों में जरा देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम है, ठीक। बी कॉमन, ए की पावर के कॉमन, ए कॉमन, तो अंदर यहाँ बचेगा के और यहाँ बचेगा प्लस 1 और यहाँ आपके पास ये बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे आंसर क्या लाना है, तो आप कहेंगे आंसर कैसे पता चलेगा, तो देखिए जब यहाँ के प्लस 1 रख के देखिए, यहाँ पे के प्लस 1 रखूंगा मैं, तो यहाँ आएगा आपके पास ए आई प्लस बी ए की पावर ऑफ लेकर मैं लिखा, यहाँ ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, और आपके पास ये आ चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यही है, लेकिन ये तो फालतू में आ रहा है और ये नहीं होना चाहिए। तो आप इसे अगली लाइन में हटा मत देना कि आपने डायरेक्ट ही हटा दिया, हटा नहीं सकते हो, रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन क्या देंगे, देखिए ए आपके पास है 0 1 0 0, ए स्क्वायर निकालो, 0 1 0 0 का मल्टीप्लाई 0 1 0 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगी, मतलब ओ, और अगर ए स्क्वायर ओ है तो ये पूरा 0 हो गया टर्म, तो यहाँ आ जाएगा ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई, बी ए की पावर के इंटू ए के प्लस 1 और यहाँ ओ, और 0 ओ मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो लौट के वही मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि उसका मतलब 0 होता है। तो k प्लस 1 इंटू बी ए की पावर के इंटू ए, हेंस ये है आपका पूरा प्रूफ इस टाइप के क्वेश्चन का कि ऐसे करना था। कुछ समझ आ गई बात, नोट कर लीजिए फटाफट। अब आज का लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 9 खुद 4 नंबर का क्वेश्चन है दोनों का, लेकिन अगर ये 2 नंबर में आता है तो केवल पहला पार्ट आएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट अगर अकेला आता है तो प्रूफ ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट पार्ट की हेल्प लगेगी। समझ आ गई बात, तो इसीलिए याद रखिए कि ये पूरा क्वेश्चन 4 नंबर का एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, उस पर बेस्ड है, और ये क्वेश्चन में या तो दोनों पार्ट आएंगे या पहला आएगा। देखिए ए और बी मैट्रिसेस हैं, दे आर कम्यूट, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी नहीं है बट आपको समझनी है, तो इसका मतलब ए बी बराबर बी ए हो गया। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ए बी बराबर बी ए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब पहला पार्ट जिसमें आपको प्रूफ करना है ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन इंटू ए। ध्यान से दीजिए, हलवा नहीं होगा। पहला एन का है तो पुट एन बराबर 1, पहले एन बराबर 1, तो ए बी बराबर बी ए हो गया, और ये सही है, विच इज ट्रू, क्योंकि ये बात आपसे इक्वेशन नंबर 1 में बोल दी गई है कि ए बी बराबर बी ए होगा, ठीक है। और अगर ये बात नहीं बोली जाती तो फिर ये प्रूफ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो हमें पता ही नहीं है कि ए बी बराबर बी ए होगा कि नहीं है, ट्रू है कि नहीं, तो इसीलिए देना जरूरी है। अब रखेंगे के, ए बी की पावर के, बी की पावर के इंटू ए, क्वेश्चन नंबर 2, इसका यूज करेंगे। तीसरा पार्ट एन इक्वल टू के प्लस 1 एल एच एस, ए बी की पावर के प्लस 1, बस यहीं से आपका मेन चीज शुरू। अब ए बी की पावर के अलग कर लिया और बी अलग कर लिया, क्लियर, क्योंकि बी की पावर के प्लस 1। अब इसे आप इसके बगल में डायरेक्ट ले जा सकते हैं जब तक कि कोई लॉजिक आपका नहीं बन जाए। तो जरा इक्वेशन नंबर 2 देखिए, बाई इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पहुंचेंगे और ए बी की पावर के की जगह हम रख सकते हैं बी की पावर के इंटू ए, ये बी ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा बी की पावर के इंटू ए बी। अब ए और बी साथ आ गए, अब ए बी बराबर क्या दिया हुआ है बी ए, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे तो बी ए रख देंगे यहाँ पर, और अब ये आपस में मिल जाएंगे बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए, हेंस। तो अपने मन से मैट्रिक्स कोई भी जरूरत नहीं करनी है, जो गिवन है उसी के हिसाब से आपको उसको लेके चलना है। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट आप करेंगे, उसमें प्रूफ करना है आपको ए बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन, तो इसमें भी वही काम करना है जो आपने अभी किया था। सबसे पहले पुट करेंगे एन बराबर 1, आ जाएगा ए बी बराबर ए बी, जो कि होगा ही होगा, लिखा हो या ना लिखा हो, चाहे मैट्रिक्स हो चाहे वेक्टर हो चाहे नंबर हो, ए बी बराबर ए बी हमेशा ही होना है, तो इसलिए उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं। दूसरे पे आ जाए, एन बराबर के पुट किया तो ए बी की पावर के बराबर के की पावर के बी की पावर के, क्वेश्चन नंबर 3। और अब आ जाइए तीसरे पार्ट पे, पुट एन बराबर के प्लस 1, ये एलएचएस में पुट करो, ए बी की पावर के प्लस 1, जैसे लिख लिया ए बी की पावर के इंटू ए, बस। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आपको जो चीज बताई गई है उसके हिसाब से चलेंगे। तो देखिए ए बी की पावर के को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ ए की पावर के इंटू बी की पावर के में, ए की पावर के और बी की पावर के इंटू ए बी, वो ऐसे ही रहेगा। अब ये दोनों में ए के पावर के साथ होना चाहिए और बी की पावर के साथ बी होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो आपको अब इन्हीं में से कुछ ढूंढना है और लाना है। तो जरा ध्यान दें, यहाँ पर ए की पावर के यहीं छोड़ो, बी की पावर के और ए साथ हो सकते हैं तो मैं साथ करो और बी पावर। अब बी की पावर के इंटू ए, जरा यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, बाई इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर बी की पावर के इंटू ए को लिख सकते हैं ए बी की पावर के इंटू बी, और अब ये साथ आ गए, ए की पावर के ए के साथ आ गया, बी की पावर के बी के साथ आ गया, ये हो गया ए की पावर के प्लस वन, ये हो गया बी की पावर के प्लस वन, हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होना है। और अब आपको जो होमवर्क मैंने बताया है वो आप करेंगे घर पे, और जो क्वेश्चन मैंने आज कराए उन्हें करें रिवाइज। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के आगे से जो थ्योरी वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैंने टिक नहीं करवाए वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आपको बस ध्यान ये करना है, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें और जो क्वेश्चन करा दिए गए हैं रिवाइज करें। क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप अपना होमवर्क निपटाते चलो साथ के साथ, और शीट अपन 30 तारीख तक खत्म कर लेंगे, और फिर 1 जुलाई से आपका बैच पूरा ऑफलाइन हो जाएगा और कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और फटाफट से नोट करने के बाद अपना होमवर्क जरूर निपटा लेना आज।